इस ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु श्री राम, उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहां पर आज इस प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में उपस्थित बाहर से आई हुई मेरी आदरणीय संगीतकार बहनें, यहां उपस्थित बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, यहां की मंदिर कमेटी और मेरे हिंदू तनमन संगठन से मेरे साथ मौजूद जिला कांगड़ा के सचिव, आपकी कमेटी के सक्रिय सदस्य भी हैं अरविंद शर्मा जी, और हमारी कांगड़ा कमेटी के संयोजक भाई कुलभूषण जी, देरा विधानसभा से यहाँ के अध्यक्ष रण सिंह गुलेरिया जी और संयोजक बलवीर गुलेरिया जी तथा सभी उपस्थित भक्तजन, आप सभी को आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मैं एक छोटा सा भजन रखने से पहले मैं एक अपनी थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में और सनातन के बारे में एक छोटी की भूमिका रखना चाहता हूं। कृपया पहले तो मेरी आपसे दो हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि कृपया शांति का ध्यान रखें। शायद ये बच्चों की आवाज आ रही है स्कूल में। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हम इस ब्रह्मांड के उस भूभाग के उस खंड में पैदा हुआ है जहां हमारे इस सभी ब्रह्मांडों के रचयिता प्रभु श्री राम जी ने अवतरण लिया है। अर्थात अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी तरह से संबंध रखते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सनातन प्रिय भक्तों, सत्य है, सदा है, न इसका आदि है, न इसका अंत है, ये शाश्वत है। अर्थात हर पल हर क्षण है। जो आप अपने चारों तरफ ये जो प्रकृति देखते हैं, जो नदी नाले झरने पशु पक्षी, ये सब सनातन की ही पहचान है, यही इसकी आइडेंटिटी है। और हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस सनातन का हिस्सा हैं। हम किसी अन्य धर्म के अंदर भी पैदा हो सकते थे, किसी अन्य धर्म तो खैर एक ही है, किसी अन्य पंथ के अंदर भी पैदा हो सकते थे, मगर हम नहीं हुए, क्योंकि हमने ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि हमें सनातन में हम पैदा हुए। तो सबसे पहले तो आप अपने नाम से एक बार ताली लगाना जोर से कि आप सभी सनातनी हैं। दूसरा, जिस उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, आपको सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम का जो विग्रह था, जो पिछले 500 वर्षों से टेंट के अंदर आ रहे थे, उनको मंदिर में लाया गया, उनके प्राण की प्रतिष्ठा हुई, आज सारे संसार ने देखा और उसके हम साक्षी बने। उसकी ही आज उनकी एक वर्षगांठ है जिसपे हम इकट्ठे हुए हैं। देखो, ये सभी को मौका मिलता भी नहीं है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ राधा कृष्ण मंदिर की कमेटी का, यहाँ जी के पंडित जी का, आपके समस्त बटोली बटोरिया का, कि जिन्होंने, मैं ये दूसरी बार आया हूँ और हमारा संगठन की देरा की कार्यकारिणी का सबसे पहले प्रोग्राम इसी मंदिर के अंदर हुआ था। मैं तो वैसे भी बहुत ऋणी हूँ इस राधा कृष्ण मंदिर का कि जिन्होंने, जिस मंदिर ने अपने चरणों के अंदर हमारे हिंदू तनमन संगठन के समस्त सदस्यों को जगह दी। और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं जो भी बटोली बकोरिया के बाशिंदे हैं। देखो, आपका बेटा 5 महीने 6 महीने या बेटी
आपके घर नहीं आते हैं तो आपको कितना गंदा लगता है कि वो आएगा, उससे गले मिलेंगे, ये बातें करेंगे। हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्ष टेंट में रहे हैं और 500 वर्ष के साथ बाद हम सभी साक्षी बने कि भगवान जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, परंतु कम से कम एक गिलहरी की तरह एक छोटा सा कार्य कर सके और उनको उनके मंदिर में लाने में कोशिश कर सके। तो वो दर्द आज आपने 1 वर्ष जो बिताया है उनको मंदिर में आने के बाद 22 जनवरी 2024 से लेके और आज तक आपको जो इस सनातन से जुड़े हैं या जो आस्था जिनकी है ईश्वर के प्रति, वो बहुत आनंदित हुए होंगे, बहुत खुशी होती होगी कि हमारे प्रभु जो है मंदिर में आ गए हैं। तो इसी खुशी को आज हम एक भजनों के द्वारा प्रभु जी का एक अखंड धुन है, उसके द्वारा हम गाएंगे भी, सारे गुण गाएंगे भी। इससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ यहाँ के जो बशिंदे हैं उनके लिए भी, और प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखने वाला इस दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। चाहे रामचरितमानस जी ने रामायण लिखी हो, चाहे तुलसीदास ने रामायण लिखी हो, चाहे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी हो, चाहे काकभूषुंडी जी ने सभी को सुनाया हो, चाहे शिव ने पार्वती को सुनाया हो, परंतु प्रभु श्री राम के गुण लिखने में, गाने में किसी का हिम्मत ही नहीं कि वो गा जाए या बच जाए। कहते हैं कि रामचरितमानस